CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और वैकेंसी आज ही आई हुई है, यानी 4 अक्टूबर 2023 को आई हुई है। इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि इसमें एक वैकेंसी है प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर E2 यानी स्केल 2 की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 15 है। और जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो इसमें पे स्केल ₹40,000 टू ₹1,40,000 पर मंथ विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% है। मतलब इसमें सीटीसी समवेयर अराउंड ₹12 टू 12.5 लाख पर एनम इसकी सीटीसी बनेगी। और ये अपर एज लिमिट इसमें 30 इयर्स की है, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फर्दर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इन्होंने बता रखा है कि 40,000 बेसिक के ऊपर आपको एडिशनल बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी पेमेंट की जाएगी, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गई, हाउस रेंट अलाउंस हो गई, कन्वेंस हो गई, या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो कि एक टाइप का बोनस होता है एग्जीक्यूटिव्स को, वो मिलेगी। मेडिकल रिइंबर्समेंट और अदर परक्यूसिट, ये सारी चीज़ भी जो आपको एडिशनली 40,000 बेसिक के ऊपर आपको मिलेगी। और जहाँ तक आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, और इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर सीए और सीएमए क्वालिफाइड। और जहाँ तक एलिजिबल क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि फॉर प्रोफेशनल अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट पास क्लास इन सीए सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर आप सीए या सीएमए आपने अगर फाइनल पास अगर कर रखा है, तो फिर आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक कि एज लिमिट का सवाल है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोफेशनल अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स की है। अगर जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, अगर आप एस टी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 35 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब अगर आप 40 इयर्स के भी हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है, तो इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 20th अक्टूबर 2023 है। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी ₹1000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब ₹1180 होगी। हालांकि अगर एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले आपकी जो कैंडिडेट होगी उनकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे उन्हें शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन मार्क्स, मतलब अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने कितना ऑब्टेन किया और अपने इंटरव्यू में कितना मार्क्स लाया, उस बेसिस पे आपका कैटेगरी वाइज आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा और उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने टेंटेटिवली बताया है कि इसका एग्जाम टेंटेटिवली अराउंड द मंथ ऑफ दिसंबर आसपास इसकी एग्जामिनेशन जो है, रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो ली जा सकती है। और जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो आपकी डोमेन स्पेसिफिक जो टेक्निकल होगी, जैसे कि फाइनेंस वालों में फाइनेंस सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो सारे होंगे। और उसका एक पार्ट जो होगा जनरल एप्टीट्यूड से डील करेगी, जिसमें कि आपकी रीजनिंग हो जाती है, मैथ्स हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, तो ये सारे टॉपिक हो जाते हैं। और जहाँ तक शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर का सवाल है, तो अगर आप जनरल हो या फिर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस आपको मिनिमम 35% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में आपको लानी पड़ेगी, तो फिर आप फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का एज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन में। और इन्होंने बोल रखा है कि बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो 1:5। तो इन्होंने बता रखा है कि 1:5 में आपको कैटेगरी वाइज आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। तो हमारे फाइनेंस में चूंकि 15 पोस्ट है, तो 75 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और उसमें उन 75 लोगों में से 15 जन को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड रिटन मार्क्स फाइनली उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि एक सर्विस एग्रीमेंट बारे में इन्होंने बता रखा है कि जिनके भी सिलेक्शन होगी उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग 6 महीने की दी जाएगी। तो आपको 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कि आपको मिनिमम 3 इयर्स तक आप काम करोगे, मतलब 6 मंथ प्लस 3 मंथ्स, यानी 3.5 इयर्स आपको 3.5 साल आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। और अगर 3.5 साल अगर आप काम नहीं करते हो, इन दैट केस आपके बॉन्ड जो वो इन्वोक हो जाएगी, तो आपको 3 लाख रुपीज़ जो है
दैट वुड बी पेबल टू द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दे रखा है, इन्होंने स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है। आप अपने स्टेट को देख ले और उसके नियर बाय सेंटर को आप देख ले, तो जो भी आपके नियर बाय सेंटर होती है उसे सेलेक्ट करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म आप इसके अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, जो कि एक मिनी रत्न पीएसयू है और ये आती है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इसमें अच्छी वैकेंसी आई हुई है, टोटल 15 सीट इसमें है फाइनेंस के लिए। अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और 30 ईयर्स से आपकी एज कम है, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 35 या 33 ईयर्स एज अगर कम है, तो फिर आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। इसमें आपका जो सीटीसी स्टार्टिंग सीटीसी है एक फ्रेशर के लिए आप लगभग 12.5 लाख रुपीज़ के आसपास की है, और जो कि एक फ्रेशर्स क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस और एक परमानेंट जॉब भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मीट करती है तो फिर यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.